अब हम देखते हैं क्वेश्चन रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन में हमें दिया है कि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट 100 ओम है। अब हमसे पूछा है कि टेम्परेचर बताइए एलिमेंट का जिस पर रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल यानी अल्फा हमें 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस दिया है कितना 117 और इनिशियल रेजिस्टेंस है 100 ओम। हमें अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4। टेम्परेचर हमसे पूछा है, इनिशियल टेम्परेचर 0 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा 1000 डिग्री सेल्सियस। अब तक हमने ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ में हमने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन होता है जिसको V बराबर आई आर से लिखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट में एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड पावर। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में केवल इतना जान लेते हैं कि पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है, या हम इसको V²/R लिख सकते हैं, या हम इसको I²R भी लिख सकते हैं। इसका SI यूनिट वॉट होता है। इसकी ज़रूरत हमें आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में पढ़ने वाली है। कैपेसिटर की तरह ही रेजिस्टेंस के भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं, हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं R1 R2 R3। वोल्टेज डिफरेंस है V और करंट है I। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो करंट पास होता है सभी रेजिस्टेंस से वो सेम होता है। अगर हम वोल्टेज की बात करें जो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो हम जानते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, क्योंकि सभी रेजिस्टेंसेज में I की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 IR1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 IR2 एंड सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज हमें ड्रॉप हुआ है वो इन तीनों के अक्रॉस ड्रॉप का सम होगा। इसके बेस पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको कि हम R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं। यानी जो कैपेसिटर में पैरेलल के केस में होता है रेजिस्टेंस में, वो सीरीज के केस में होता है। अगर हम पावर की बात करें या पावर के रेशियो की बात करें, तो अब देखिए पावर के हमारे पास 3 फार्मूले थे। कौन सा फार्मूला हम काम में लेंगे जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम हो ताकि कंपैरिजन आसान हो सके। तो P बराबर I²R, इसको हम चूज करेंगे, रीजन बीइंग दैट कि हमारा I सभी में सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर का रेशियो जो तीनों के अक्रॉस होगा वो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। अगर हमारे सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस यानी सभी रेजिस्टेंसेस का वैल्यू LR हो और हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो और हमने उनको सीरीज में लगाया हो, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR। अब यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं जिसमें कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। रीजन बीइंग दैट कि यहाँ जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इनको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकें इन योर क्वेश्चंस। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो सिंपली सम हो जाएगा। अगर करंट की वैल्यू पूछी जाएगी सर्किट में तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V बराबर IR, तो I इक्वल टू V/R। V हमें मालूम है, R का वैल्यू हम यहाँ क्या लेंगे, ना R1 ना R2, R इक्विवेलेंट। अगर पूछा जाए वोल्टेज अक्रॉस 1, तो V1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम लेने चाहिए, यानी IR1, और IR1 में I का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो V1 बराबर R1V अपॉन R1 प्लस R2। इसके बेस पे हम V2 का फॉर्मूला बोल सकते हैं, दैट विल बी R2V अपॉन R1 प्लस R2। तो हम देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो भी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने में ऐसा लगता है, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा, सभी में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप सभी के अक्रॉस सेम होगा, करंट सभी में अलग अलग होगा। V बराबर IR, तो I बराबर V/R। V सभी में सेम है तो इसका मतलब करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जिसका जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। जो करंट फ्लो लिख रहा है यहाँ पे पूरा, वो टोटल फ्लो क्या हो जाएगा, तीनों में जाने वाले करंट का सम हो जाएगा। इस बेस पे हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें वही मिलेगा जो हमने वहाँ देखा था कैपेसिटर में इन केस ऑफ सीरीज। तो जो सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था इक्विवेलेंट का, वो यहाँ पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के केस में कई बार लोग गलती ये कर देते हैं कि वो सीधे वो ऑप्शन टिक करते हैं जिसका आंसर 1/r से आ रहा होता है। ध्यान रहे क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी r पूछा गया है, ना कि 1/r पूछा गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोअर आती है। तो इससे भी आप अपने ऑप्शन को केयरफुली चेक कर सकते हैं। जैसे हमने सीरीज में 2 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लिया था, 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लिया था, ऐसे ही पैरेलल में हम 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और उसके लिए देख रहे हैं कि क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू निकालेंगे जो सर्किट में टोटल करंट है, दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 और I2 की वैल्यू हम V/R1 V/R2 की टर्म्स में लिख चुके हैं, तो इस बेस पे हम डायरेक्ट यहाँ पे I का वैल्यू याद रख सकते हैं। अगर पावर की बात की जाए तो पावर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे, V²/R। रीजन बीइंग दैट हमें वेरिएबल सबसे कम कर रखने हैं, तो V²/R के केस में V सभी में सेम हो जाएगा, यानी पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हमसे यहाँ पावर का रेशियो पूछा जाए तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वहाँ सीरीज में आपका डायरेक्टली आया था, यहाँ इन्वर्सली आया है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपने सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस लगाए हैं लेकिन n रेजिस्टेंस लगाए हैं पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, R/n, यानी R और R। अगर आपने पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा आप लिख सकते हो R/2, 3 लगाए तो R/3, 4 लगाए तो R/4। अगर हमें क्वेश्चन में कहा है कि n रेजिस्टेंस हम पहले सीरीज में लगाते हैं फिर पैरेलल में लगाते हैं, तो बताओ रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सीरीज के केस में NR और आपके पैरेलल के केस में 1/R/n, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, n²। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप याद रख सकते हैं ताकि आप टाइम कम से कम पेपर में लगाएं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे रेजिस्टेंस के रेशियो की जगह पावर का रेशियो पूछा जाए तो याद रखिए कि सीरीज के केस में पावर क्या होगा, V²/NR, और पैरेलल के केस में पावर क्या होगा, NV²/R। तो आपका जो पावर का रेशियो होगा वो क्या आएगा, 1/n²। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो आता है पावर का रेशियो उसका ठीक उल्टा आएगा। इसमें जो आपसे फेमस क्वेश्चन की वैरायटी है वो है आपके बल्ब वाली। अगर आपको कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब लगा हुआ है और बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा बल्ब है जो ब्राइटनेस दिखाएगा या सबसे ज़्यादा शाइन करेगा, तो याद रखिए कि ब्राइटनेस जो है वो पावर कंज्यूम बाय बल्ब के प्रोपोर्शनल है और P/I², क्योंकि सी आपके सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है तो हम P/I²R को यूज़ करते हैं। तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये पावर रेटेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर कंज्यूम बाय बल्ब अलग चीज़ है और पावर रेटेड अलग चीज़ है। पावर रेटेड वो है जो आपके वॉटेज बल्ब के ऊपर मेंशन किए जाते हैं कि 20 वाट का है या 40 वाट का है या 60 वाट का है। तो जिसकी पावर वॉटेज कम से कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी सबसे कम वॉटेज वाला बल्ब आपका सबसे ज़्यादा शाइन करेगा। और अगर बल्ब का कनेक्शन पैरेलल हो तो इसका ठीक उल्टा होता है, यानी ज़्यादा वॉटेज वाला जो बल्ब है वही ज़्यादा शाइन करेगा। रीज़न बीइंग दैट की ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल होती है पावर कंज्यूम बाय बल्ब के, लेकिन पावर कंज्यूम बाय बल्ब यहाँ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस की। रीज़न बीइंग P = V²/R, क्योंकि पैरेलल का कनेक्शन है तो हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला लेंगे, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बल्ब जिसका वॉटेज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा, किसके केस में, पैरेलल के केस में, और सीरीज के केस में इसका उल्टा होगा। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 60 वाट और 220 वोल्ट एंड 100 वॉटेज 220 वोल्ट के बल्ब हमें दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले दी हुई वॉटेज से क्या निकाल लेते हैं, इनका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, तो पावर बराबर V²/R, तो R = V²/P। तो यहाँ 60 वाला जो वॉटेज वाला बल्ब है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वोल्ट कितना 220 और पावर कितनी दी हुई है, पावर इसमें रेटेड कितनी है 60, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 220 का स्क्वायर बाय 60। इसी तरीके से 100 वाले का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अगर आपसे पूछा जाए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ 60 है यहाँ 100 है, तो ऑब्वियसली 60 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 100 का रेजिस्टेंस कम है। अगर इन बल्ब को कनेक्ट किया जाए सीरीज़ में तो पावर का रेशियो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था सीरीज़ के केस में आपको I²R यूज़ करना है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। पावर कंज्यूम बाय बल्ब यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कंज्यूम ज़्यादा,
तो P60 बाय P100, R60 बाय R100, यानी पावर कंज्यूम किसकी ज़्यादा है, 60 की ज़्यादा है, 100 की कम है। अगर यही बल्ब हमें पैरेलल में दिए होते तो उस केस में क्या होता, पावर का रेशो इनवर्स टू द रेजिस्टेंस का रेशो हो जाता और 60 की पावर 100 वाले से कम आती। अगर हम इनको 440 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, तो 60 वॉट वाला क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि जो इसमें वोल्टेज है 60 वॉट के अक्रॉस वो उसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है। अगर हम टोटल पावर ऑफ बल्ब की इन सीरीज देखें तो पावर इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों की पावर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय इनका सम, जबकि हम इनको कहाँ लगा रहे हैं, 220 वोल्ट के अक्रॉस लगा रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।